नमस्कार, मैं हूं प्रबुद्ध सौरभ और कथा भारत के एक और अंक में आपका स्वागत करता हूं। कथा भारत में जैसा कि हम हर बार आपके लिए लाते हैं भारत के शौर्य की, भारत के गौरव की, भारत की एक ऐसे अतीत की कहानी जिस कहानी को सुनकर आप और हम भारत पर एक बार दोबारा, दो बार दोबारा, 100 बार दोबारा न्यौछावर हो जाते हैं। आज मैं जो कहानी लेकर आया हूं, इस कहानी में थोड़ा सा गणित भी है और थोड़ी सी माइथोलॉजी भी है, और इन दोनों का जोड़ आपको इस बात का जवाब देगा कि जब हम भोजन की बात करते हैं तो आखिर 56 भोग जो शब्द आता है, वो 56 भोग शब्द क्यों आता है, उसकी संख्या 56 ही क्यों है, और इस 56 का क्या महत्व है भारतीय परंपरा से, भारतीय संस्कृति से। इस कहानी को जानने के लिए आइए हम चलते हैं भारत के उस हिस्से में, उस पवित्र हिस्से में जिसका नाम है ब्रजभूमि। ब्रज जिसका थोड़ा सा भाग राजस्थान में आता है, थोड़ा सा भाग उत्तर प्रदेश के हिस्से आया है, और यह वह पवित्र भूमि है जहां हमारे और आपके आराध्य श्री कृष्ण हुए हैं। ब्रज में एक पर्वत है जिसका नाम है गोवर्धन पर्वत। गोवर्धन पर्वत की स्थापना की कहानी इसी कथा भारत के इसी अंक में आगे आएगी, लेकिन उससे पहले हम आपको यह बताएं कि गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा को बहुत ही पुण्य का कार्य माना जाता है और बड़ा फल देने वाला कार्य कहा जाता है। तो गोवर्धन पर्वत ब्रज में था, भगवान श्री कृष्ण और उनका परिवार भी ब्रज में थे। वहां पर परंपरा थी कि एक इंद्रोत्सव मनाया जाता था। यह इंद्रोत्सव इसलिए मनाया जाता था ताकि भगवान इंद्र को, जो वृष्टि के देवता हैं, वर्षा के देवता हैं, उनको प्रसन्न रखा जा सके और वो समय पर वृष्टि कर सके, ताकि धन धान्य से भरपूर ब्रज का इलाका हो सके। एक बार भगवान श्री कृष्ण यूं ही कहीं टहलते हुए जा रहे थे तो उन्होंने देखा कि घर के सब लोग बड़े मन से किसी अनुष्ठान की तैयारी में लगे हुए हैं, जिसमें बलदाऊ, उनके बड़े भाई बलराम जी, उनके पिताश्री, सब लोग लगे हुए थे और बाकी लोग गांव के सब जुटे हुए थे। तो श्री कृष्ण के मन में इच्छा हुई कि मैं पूछूं कि ये क्या है और क्यों हो रहा है। तो भगवान श्री कृष्ण उनके पास गए, उन्होंने कहा कि दाऊ, ये किस चीज की तैयारी चल रही है। तो दाऊ ने बताया कि यह तैयारी चल रही है इंद्रोत्सव की। उन्होंने कहा, अच्छा, इंद्रोत्सव में क्या होता है? तो गांव के बुजुर्गों ने समझाया कि इंद्रोत्सव में हम भगवान श्री इंद्र की पूजा करते हैं। इंद्र जो हैं वृष्टि के देवता हैं, और उनकी कृपा से ही यहाँ पर वृष्टि होती है, जिससे हमें वनस्पति, फल, कंद मूल, सब्जियां सब मिलती हैं। गोवर्धन पर प्रकृति की विशेष कृपा थी। वहाँ से पूरे गांव को, उस पूरे इलाके को सब चीज़ें, खाद्य पदार्थ जितनी होती हैं, जड़ी बूटी जो इलाज के लिए आवश्यक होती हैं, वो सब चीज़ें गोवर्धन पर्वत से मिलती थी। तो श्री कृष्ण ने पूछा जिज्ञासावश कि अच्छा, ये बताइए कि अगर हम भगवान इंद्र की पूजा ना करें तो क्या होगा? तो गांव के लोग बड़े इस बात पर अचंभित हो गए। उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा क्यों बोल रहे हो? अगर हम भगवान इंद्र की पूजा नहीं करेंगे तो हो सकता है कि वो हमसे कुपित हो जाएं, हमसे नाराज हो जाएं और वृष्टि न करें, और समय पर वृष्टि नहीं हुई तो इसका क्या फल हो सकता है? यह हम किसान परिवार के लोग, ग्वाल परिवार के लोग जानते हैं, और तुम भी धीरे धीरे समझ जाओगे। भगवान श्री कृष्ण को यह बात थोड़ी अजीब लगी। उन्होंने कहा कि भगवान अगर हमें वृष्टि देना चाहते हैं, अगर हम पर धन धान्य की बरसात करना चाहते हैं, तो इसके लिए हमें उनकी प्रार्थना करने की जरूरत क्यों होनी चाहिए, और इस डर से क्यों होनी चाहिए कि अगर नहीं करेंगे तो ऐसा हो जाएगा? यह डर क्यों होना चाहिए हमें अपने ईश्वर से, जिनकी हम पूजा करते हैं? तो मुझे लगता नहीं है कि हमें इंद्रोत्सव करना चाहिए। तो गांव के कुछ लोगों ने, बड़ों ने, उनके बड़े भाई ने, पिताजी ने, सबने विरोध किया कि नहीं, ऐसा नहीं कहते। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, इंद्रोत्सव नहीं करेंगे और इस बार गोवर्धन उत्सव करेंगे। तो बात जब काफी इस पर चर्चा हुई तो उनकी बात आखिरकार श्री कृष्ण की बात मान ली गई, और यह तय हुआ कि इस बार इंद्रोत्सव नहीं होगा, बल्कि इस बार जो इंद्रोत्सव के स्थान पर जो त्योहार होगा वो होगा गोवर्धन उत्सव। ऐसे में जब ये तैयारी चल रही थी तो देवर्षि नारद वहां से गुजर रहे थे, और देवर्षि नारद ने देख ली कि इस बार तैयारी इंद्रोत्सव की नहीं हो रही है, बल्कि गोवर्धन उत्सव की हो रही है। इस बात से उनको बड़ा अजीब लगा कि यह परंपरा टूट क्यों रही है और पहली बार ऐसा क्यों हो रहा है। तुरंत नारद जी पहुंचे भगवान इंद्र के पास। उन्होंने कहा कि प्रभु, यहाँ तो अद्भुत ही हो रहा है। उन्होंने कहा क्या हुआ? उन्होंने कहा कि देखिए, इस बार इंद्रोत्सव की तैयारी नहीं हो रही है, और मैंने सुना है कि कृष्ण ने ऐसा कहा है कि हम उस ईश्वर से के डर से क्यों पूजा करें, इसलिए हम इंद्रोत्सव नहीं करेंगे, हम लोग गोवर्धन उत्सव करेंगे। और वो लोग गोवर्धन की पूजा कर रहे हैं क्योंकि कृष्ण का मानना है कि जब गोवर्धन हमें सारे फल फूल कंदमूल जड़ी बूटी सब कुछ दे रहा है,
जो हमारे लिए और हमारे जो गायें हैं उनके लिए पर्याप्त है, तो हम इंद्र जी की पूजा क्यों करें और उनके डर से क्यों करें। तो यह सुनकर इंद्र को बड़ा आश्चर्य, उन्होंने कहा कि यार ये तो बहुत ही बुरी बात हुई। इंद्र कुपित हो गए, इंद्र को गुस्सा आ गया, क्योंकि यह परंपरा लगातार चलती आ रही थी और पहली बार यह परंपरा टूटने जा रही थी। तो भगवान इंद्र को बहुत गुस्सा आया। भगवान इंद्र को इतना गुस्सा आया कि उन्होंने कुपित होकर जल देवता को बुलाया और उनसे कहा कि इस क्षेत्र में इतनी वृष्टि करो, इतनी वृष्टि करो, अतिवृष्टि जिसको कहते हैं हिंदी भाषा में, या ऐसा कहें कि वैज्ञानिक भाषा में। उन्होंने कहा कि इतनी वृष्टि करो, इतनी वृष्टि करो कि इस गांव के, इस इलाके के सब लोग मुझसे जब तक क्षमा न मांगे तब तक वहां पर कुछ रहना नहीं चाहिए, वहां का सब कुछ बह जाना चाहिए। जल देवता ने उनकी बात मानी और अचानक ही ब्रज में, पूरे ब्रज के इलाके में बहुत जोरों की बरसात होने लगी। इतनी जोरों की बरसात होने लगे कि त्राहिमाम मच गया। बड़े बूढ़े बच्चे, उन्होंने कभी आज तक ऐसी बरसात देखी ही नहीं थी। उन्होंने देखा कि सब कुछ आंखों के सामने बहा जा रहा है, सब कुछ परेशानी बढ़ती जा रही है, पानी बढ़ता जा रहा है, यमुना जी का स्तर बहुत ऊपर चला आया। तो निश्चित रूप से सबके लिए डर की बात थी। तो कहीं ना कहीं उनको ये अंदाजा था कि हमने इंद्रदेव के साथ ऐसा करके शायद भूल की, जिसकी वजह से ये हो रहा है, लेकिन अब कुछ किया तो जा नहीं सकता था। इंद्र भगवान कुपित हो चुके थे, उनकी पूजा की तैयारी हुई नहीं थी, गोवर्धन पूजा की तैयारी हो गई थी, लेकिन इंद्र देवता नाराज हो गए थे। जब इतनी वृष्टि होने लगी तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा गांव वालों से कि आप बिल्कुल चिंता न करें, गोवर्धन पर्वत में कई गुफाएं हैं, आप लोग जाकर वहां वास कर लें। जब तक यह वृष्टि हो रही है तब तक वहां रहें, और जब वृष्टि समाप्त हो जाए तो वापस आ जाएं। धड़ाधड़ करके गोवर्धन पर्वत की गुफाएं भरने लगी, लेकिन फिर जगह नहीं बची। ऐसे में भगवान श्री कृष्ण और उनके जो साथी थे, जो ग्वाल बाल थे, उन सब ने मिलकर भगवान श्री कृष्ण की एक उंगली पर गोवर्धन पर्वत को भगवान श्री कृष्ण ने उठा लिया, और जितने भी उनके ग्वाल बाल थे उन सब ने उस पर लाठियां लगाकर, लाठियां टेक कर, हाथों से अपनी ताकत से सब ने मिलकर उस गोवर्धन पर्वत को छतरी की तरह ऊपर उठा दिया। और उस इलाके में जो बरसात हो रही थी उसके ऊपर एक ऐसी छतरी बन गई गोवर्धन पर्वत की कि उसके नीचे किसी भी तरह का पानी आना बंद हो गया, और पूरा ब्रज का क्षेत्र उस कोप से, उस क्रोधित हो जाने से इंद्र भगवान की, जिसकी वजह से इतनी वर्षा हो रही थी, उससे मुक्त हो गया और पानी आना बिल्कुल बंद हो गया। सारा गांव उसके नीचे रहा और सुखपूर्वक रहा। ऐसे में भगवान इंद्र ने सोचा कि यार ये तो अद्भुत हो गया कि मैं कुपित हूं, मैंने अतिवृष्टि करवाई, और ऐसे में यह जो ग्वाल बाल है कृष्ण, इसने अपनी उंगली पर इस पर्वत को उठा लिया, जबकि यह पर्वत उठना ही नहीं था। इस पर्वत को तो यहां से कभी उठना ही नहीं था। गोवर्धन पर्वत की कहानी ऐसी है, गोवर्धन पर्वत के वहां स्थापित होने की कहानी ऐसी है कि गोवर्धन पर्वत को वहां से समूल उठाया ही नहीं जा सकता था। उसका कारण यह था कि जब पुलस्त्य मुनि एक बार द्रोणांचल से गुजर रहे थे, यह पर्वत पहले द्रोणांचल में था, जब वो वहां से गुजर रहे थे और वो काशी में निवास करते थे, तो एक यात्रा के दौरान जब जा रहे थे तो वो गोवर्धन की जड़ी बूटी देखकर, उसकी हरियाली देखकर, उसको सुंदर देखकर उस पर मोहित हो गए, और उनको लगा कि मुझे इस पर्वत को लेकर काशी जाना चाहिए। तो उन्होंने वहाँ के महाराज से आज्ञा मांगी कि द्रोणांचल के महाराज, आप कृपया करके इस पर्वत को मुझे ले जाने दें, मैं काशी में इसको स्थापित करूंगा और वहाँ इसकी आराधना करूंगा, इसकी पूजा करूंगा। लेकिन द्रोणांचल के जो राजा थे उन्होंने कहा कि यह पर्वत ले जाना थोड़ा मुश्किल है, यह भारी है, लेकिन आपने जब इच्छा जाहिर की है, आप तो पुलस्त्य हैं, महर्षि पुलस्त्य हैं, मुनि पुलस्त्य हैं, तो आप जरूर इसको ले जाएं, लेकिन आप कृपया ध्यान रखें कि इसको रास्ते में कहीं न रखें, क्योंकि आप जहां इसको रास्ते में रख देंगे यह पर्वत वहीं पर स्थापित हो जाएगा और वह फिर कभी वहां से समूल नहीं उठ सकता। पुलस्त्य उसको लेकर आगे बढ़े, लेकिन जैसा कि देव कथाओं में होता है, कुछ महिमा हुई ईश्वर की, और आखिर मुनि पुलस्त्य को वो गोवर्धन पर्वत किसी कारणवश रास्ते में रखना पड़ा, और वह ब्रज का इलाका था, वो इलाका था जहां पर गोवर्धन पर्वत आज भी स्थित है। तो उन्होंने वहां रखा, और दोबारा जब उठाने की कोशिश की तो गोवर्धन अपनी जगह से टस से बस नहीं हुआ, जैसा कि पहले ही उन्होंने कह दिया था। अब पुलस्त्य नाराज हो गए, वो भी इतने बड़े महर्षि और मुनि थे, वो नाराज हो गए। उन्होंने कहा कि मैं वहाँ से आपको सश्रम यहाँ तक लेकर आया, और यहाँ आने के बाद आप मेरे साथ नहीं जाना चाह रहे हैं काशी तक, मेरे निवास स्थान तक, तो मैं आपको श्राप देता हूँ कि आपका जो कद है, आपका जो ये स्थापित्व है, ये जो स्थापना है आपकी, ये जो आपका शरीर है, इसके शरीर का आजीवन क्षय होता रहेगा, और क्षय होकर एक दिन यह खत्म हो जाएगा। तो आज भी ये कहते हैं कि गोवर्धन पर्वत पहले बहुत विशाल था, धीरे धीरे उसका क्षय हो रहा है, और अब भी
उसका क्षय होता जा रहा है और कहते हैं कि कलयुग की समाप्ति से पहले गोवर्धन पर्वत बिल्कुल सपाट हो जाएगा। तो ये थी पुलस्त्य मुनि का ये था श्राप, जिस श्राप की वजह से यह था कि उसको गोवर्धन पर्वत को वहां से उखड़ना नहीं था, लेकिन कृष्ण ने उठा लिया एक उंगली पर। तो इंद्र भगवान के लिए इसलिए यह बहुत ही कौतुक का विषय था और बहुत ही कौतूहल का विषय था कि ये कैसे हो सकता है कि जिस पर्वत को वहां से महर्षि महामुनि पुलस्त्य नहीं डिगा सके उसको इस बालक ने डिगा दिया। तो इंद्र भगवान को समझ में आया कि कुछ तो बात जरूर है। उस समय तो उनको शायद यह ज्ञान नहीं था कि भगवान श्री कृष्ण स्वयं नारायण भगवान श्री विष्णु के अवतार हैं। तो जब उन्होंने देखा कि मेरी अतिवृष्टि का कोई असर नहीं पड़ रहा है और इन बालकों ने मिलकर श्री कृष्ण के नेतृत्व में इन बालकों ने मिलकर गांव की रक्षा कर ली है, तो उन्होंने फिर अपने उस अतिवृष्टि को वापस लिया और दोनों ने फिर एक दूसरे से संपर्क किया, श्री कृष्ण ने और इंद्रदेव ने, और उन्होंने कहा कि इंद्रदेव ने कि मुझसे गलती हुई, और उसके बाद वहाँ पर वृष्टि बंद हो गई और उसके बाद गोवर्धन पर्वत को वापस रख दिया गया। अब जो प्रश्न मैंने इस एपिसोड के शुरू में पूछा था कि 56 का योग कहाँ से बनता है, तो 56 का योग ऐसे बनता है कि भगवान श्री कृष्ण की माता यशोदा जी भगवान श्री कृष्ण को दिन में 8 बार भोजन कराती थी। ऐसा उनका नियम था, उन्होंने नियम बांध रखा था अपने लिए और भगवान श्री कृष्ण के लिए, बालक कृष्ण के लिए, कि वो 8 बार भोजन करते थे दिन में। और जब यह अतिवृष्टि शुरू हुई तो भगवान इंद्र इतने कुपित थे कि 7 दिनों तक वो वृष्टि करते रहे, लगातार वृष्टि करते रहे, बारिश होती रही। तो 8 पहर का भोजन छूटा भगवान श्री कृष्ण का, क्योंकि वो उंगली पे गोवर्धन पर्वत उठाए हुए थे। और कितने दिन छूटा? 7 दिन। 8 गुना 7 यानी 56। तो जब श्री कृष्ण यह लीला करके वापस लौटे, जब पहली बार खाना खाने के लिए बैठे, तो माँ यशोदा ने यह योजना बनाई कि उन्होंने जो यह 56 भोजन उनके छूट गए हैं, उन 56 को उनके सामने एक साथ परोसा जाए। और अंततः यही हुआ कि 56 भोग लगाया गया और वहां से शुरू हुई परंपरा 56 भोग की, जिसे हम कभी कभी घर में भी कोई बड़ा आयोजन हो रहा होता है तो हम कहते हैं कि हम 56 भोग बनाएंगे, या निश्चित रूप से जो जन्माष्टमी होती है या कोई ऐसा पर्व त्योहार होता है तो ईश्वर को हम 56 भोग लगाते हैं, इसलिए 56 भोग कहा जाता है। 56 भोग में 20 मिष्ठान होते हैं और 16 तरह के नमकीन पकवान होते हैं और 20 तरह के ड्राई फ्रूट्स यानी मेवे होते हैं। इस तरह बनता है 20-20 40 और 16 56 का यो योग बनता है। तो ये कहानी है 56 की, ये कहानी 56 भोग की, भारत की एक आश्चर्यजनक कहानी, जो मुझे नहीं पता कि आपने सुनी होगी या नहीं सुनी होगी। मैंने नहीं सुनी थी, मैंने अभी हाल में पढ़ा और मुझे लगा कि आप लोगों से बांटना चाहिए। तो कथा भारत के इस अंक में यह रोचक कहानी थी। अगले अंक में एक और कहानी लेकर उपस्थित हो जाएंगे हम लोग। मैं हूं प्रबुद्ध सौरभ, देखते रहिए इंडोथाई न्यूज।